आज के वीडियो में हम सीखेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में और उसका यूज़, राइट, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और लॉ पढ़ चुके हैं, वो है गॉस लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है वो गॉस लॉ से एकदम से मिलता जुलता है। गॉस लॉ जिस तरह का एक मैथमेटिकल टूल है हमारे लिए, और कितना बड़ा फ़ायदेमंद टूल है कि जिससे हम डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करते हैं। इन सेम वे यहाँ पे जो एम्पियर्स लॉ है वो भी हमारे लिए एक ऐसा यूज़फुल मैथमेटिकल टूल है जो कि बहुत हेल्प करेगा आपकी कब टू फाइंड द magnetic field at a different points due to current carrying wire, due to current carrying conductor, hollow, solid, इस तरह की चीज़ें, या सीट की हम बात करें, ठीक है, या हम बात करें सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड, इनके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से कहाँ पे क्या होगा उसको फाइंड करने के लिए ये जो है टूल काम आएगा। तो ये टूल क्या कहता है, एक्चुअली वर्कआउट कैसे करता है वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने एक वायर को कंसिडर किया और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है I, राइट, ऐसा है। तो इस टूल का कहना है क्या कि ये जो वायर करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ ऐसे रिंग शेप में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो हम एक इमेजिनरी लूप कंसीडर करेंगे और उस लूप के अलोंग हम B.dl मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एंड विच इज ऑलवेज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। ठीक है, सो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, क्या कहता है देखिए कि जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड। I एनक्लोज्ड मतलब उस लूप के द्वारा एनक्लोज किया गया करंट। ठीक है, सो एक बार स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर हम वो समझते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, the line integral of magnetic field is equal to mu naught times of enclosed current, राइट। ये है, देखिए क्या है इसका मीनिंग। ये हमने एक इमेजिनरी एम्पीरियन लूप सेलेक्ट किया और इसमें से नंबर ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं, नंबर ऑफ करंट फ्लो कर रहे हैं ऐसे, ये देखिए। ठीक है, ऐसे कई सारे 3 वायर हमने कंसिडर कर लिए, लेट ये चीज़, इसमें ऐसा I1 फ्लो कर रहा है, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, इस तरह से 3 करंट फ्लो कर रहा है, राइट। और ये एक इमेजिनरी लूप है इसके तरफ। तो बिकॉज ऑफ करंट कैरिंग वायर्स इस लूप के आसपास में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, राइट, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इस लॉ को यूज़ करते हैं, और वो इस तरह से यूज़ करते हैं कि ये जो एम्पीरियन लूप है, राइट, उसका रेडियस लेट R है, राइट। सो ये कहता है लॉ क्या, दैट line integral of magnetic field, so this B.dl मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे किसके साथ, लाइन के साथ। दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I एनक्लोज्ड, ये चीज़, ठीक है। सो कहने का मतलब ये हुआ, इसको हम क्लोज इंटीग्रल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो कि कई जगह देखेंगे आप, दिस इज B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I enclosed। I enclosed क्या है, इट इज द enclosed total current by the Amperian loop, this is the Amperian loop, ठीक है। ये Amperian loop है, इसके द्वारा Amperian loop
ठीक है, इसके द्वारा कितने करंट को एनक्लोज किया गया है, वही करंट। इसके बाहर कोई वायर ऐसा है, मानो ये I4 है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ नंबर ऑफ करंट कितने दे रखे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, इसके द्वारा एनक्लोज कितना किया गया है वो हमारे लिए यूजफुल पार्ट है। सो दिस इज I1 प्लस I2 माइनस I3। अब देखिए यहाँ पे मैंने माइनस I3 क्यों लिखा है वो देख लीजिए। ये जो करंट्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट, और ये जस्ट इनके अपोजिट है। तो नेट करंट क्या होगा कि दिस I1 प्लस I2 दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड हो जाएंगे और दिस इज सब्ट्रैक्टेड, राइट। सो दिस इज द नेट एनक्लोज्ड करंट, राइट। सो दिस इज द स्टेटमेंट, सिंपली ये वाला स्टेटमेंट है, ये हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है और ये है एम्पियर्स लॉ। यहाँ पर आपको एक चीज़ नई सुनने को मिली, एम्पीरियन लूप, ठीक है। एम्पीरियन लूप हो सकता है ये बोर्ड में एक नंबर में पूछ जाए द डिफाइन एम्पीरियन लूप, ठीक है। तो ये कोई ऐसा वायर का कोई लूप या इस तरह का सर्कल नहीं बनाते हम, ये हम इमेजिन करते हैं कि लेट कोई ऐसा एक सर्कल है रेडियस r का, राइट, रेडियस r का। तो अब वो जो इमेजिनरी सर्कल हमने एज्यूम किया है उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पीरियन लूप कहते हैं। और उस इमेजिनरी लूप से यहाँ पर नंबर ऑफ करंट कैरिंग वायर्स पास हो रहे हैं, राइट। सो इट इज द इमेजिनरी लूप थ्रू विच current carrying wires produce मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये चीज़। अब देखिए ये लॉ है बी डॉट डी एल इजिकल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज। यहाँ पे म्यू नॉट क्या है वो आप पहले से जानते हैं क्या, दिस इज द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, मतलब फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी विच अलाउ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, ठीक है, जो कि ये बताता है कि उस पर्टिकुलर फ्री स्पेस से कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहे होंगे, ठीक। तो फ्री स्पेस के लिए हम म्यू नॉट रिप्रेजेंटेशन देते हैं, बाकी के लिए सिंपली म्यू बोलते हैं, राइट। दिस इज द एम्पियर्स लॉ। यूज क्या है मैंने आपको पहले बताया स्टार्टिंग में कि हम इसकी हेल्प से डिफरेंट पॉइंट पे ड्यू टू करंट कैरिंग वायर हुआ या करंट कैरिंग एक कंडक्टर हुआ, हॉलो चाहे सॉलिड या सोलेनॉइड टॉरॉइड, उनकी हेल्प से हम डिफरेंट पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। सो दिस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज ए मैथमेटिकल टूल, राइट। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए हमने ये टूल तो सीख लिया क्या है, लेकिन इसके वर्कआउट कैसा है, किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। सो हम जो बात कर रहे थे कि एक इमेजिनरी लूप होता है उसको एम्पीरियन लूप कहते हैं, और उसी एम्पीरियन लूप के अक्रॉस जाकर के हम बी डॉट डी एल करते हैं, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, एंड विच इज इक्वल टू प्लेस करते हैं किसके, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज। तो वैसा कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहने का मतलब सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कि हम एम्पीरियन लूप कहाँ कैसे सेलेक्ट करें। सो द सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप, सिलेक्शन ऑफ एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करते टाइम क्या क्या चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये एक इमेजिनरी लूप होता है, ठीक है, जिनमें से नंबर ऑफ करंट वायर्स करंट को कैरी करते हैं, राइट, और उसकी वजह से चारों तरफ उनके मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो देखिए किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे एम्पीरियन लूप जिससे आपको फ़ायदेमंद होगा या आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन इसका वो क्या है, वो ये है बी डॉट डी एल दिस इज इक्वल टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एनक्लोज्ड, ये चीज़ लिखते हैं। तो ये तो हमको कैलकुलेट करना आ जाता है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना
इजी तब होगा जब हम सिमेट्री के अकॉर्डिंगली उस लूप को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो जब लूप सेलेक्ट करेंगे तो इस फंक्शन को ध्यान में रखना है कि ये फंक्शन को हम सिंप्लीफाई इजीली कर पाएँ, राइट। तो हम लूप इस तरह से सॉल्व करेंगे, देख रहे हैं ये डॉट प्रोडक्ट है, राइट। तो कॉस थीटा आएगा, सो बी और दिस इज डॉट डी एल को सॉल्व किया तो बी डी एल कॉस ऑफ थीटा ऐसा मिलने वाला है, राइट। ये इंटीग्रल ऐसा मिलने वाला है आपको। तो कहने का मतलब ये जो आपने ऐसा इमेजिनरी लूप तैयार किया था, ये सर्किल, इसमें से एक वायर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अभी एक वायर, चलिए पूरा बना देते हैं हम, लीजिए उसको ऐसा, ये करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे जो फील्ड प्रेजेंट होगा वो फील्ड एक तो कांस्टेंट वैल्यू का होना चाहिए, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब यहाँ 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 इस लूप के हर एक पॉइंट पे बी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू शुड बी कांस्टेंट, राइट। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो डायरेक्शन है, अभी देखेंगे आप इस राइट हैंड रूल की हेल्प से, तो यहाँ इनवर्ड, यहाँ पे आउटवर्ड, मतलब यहाँ ऐसा होगा और यहाँ ऐसा होगा, राइट, ऐसा है। तो देखेंगे कि ये जाके इस पॉइंट पर आप इमेजिन करेंगे तो एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे डीएल साइज का, डीएल लेंथ का, चलिए इसको हटाएं, डीएल लेंथ का ऐसा, ठीक है। और उसका जब वेक्टर जाएंगे, मतलब वेक्टर लेंथ की तरफ जाएंगे तो उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर है, दोनों का डॉट क्या होगा, बी डी एल, सिंपल, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे थीटा 0 जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे सो हमें लूप को इस तरह से सेलेक्ट करना होगा, या तो जो बी डॉट डी एल है उसकी वजह से जो थीटा मिलने वाला है ना, कॉस थीटा जो हम कैलकुलेट करते हैं वो या तो 0 हो या 1 हो कॉस थीटा, मतलब एंगल की वैल्यू 90 हो या 0 हो, 90 होगी तो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, 0 होगी तो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, इस तरह का मिल जाएगा आपको, राइट। सो दिस लूप शुड बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। लूप उसके लिए कैसा होना जरूरी है, या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई दोनों। चलिए हम इन दोनों को पॉइंट्स में नोट कर लेते हैं। ये था म्यू नॉट आई आर क्लोज, राइट, ऐसा। चलिए तो सिलेक्शन ऑफ द एम्पीरियन लूप कह रहे थे हम, ठीक है। हमने इनकी हेल्प से हमने कंक्लूड किया कि एम्पीरियन लूप के हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड should be constant at each point of Amperian loop, number 1. Number 2, Amperian loop should be parallel or perpendicular to the magnetic field, राइट, या तो पैरेलल या परपेंडिकुलर, राइट। तो ये है भाई, छोटा सा ही टूल है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि पहली बात तो स्टेटमेंट क्या है, यानी कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है वो देखेंगे आप स्टेटमेंट के साथ में। सिंपल सा स्टेटमेंट, आधी लाइन का ही है, एक लाइन पूरी भी नहीं है, देख रहे होंगे आप क्या, कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज। सो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ म्यू नॉट इंटू आई एन क्लोज। आई एन क्लोज क्या है, टोटल करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियन लूप, ठीक है। सो चलिए एक बार मैं और लिख दूं इसको, चलो आई एन क्लोज को और डिफाइन कर दूं। आई एन क्लोज क्या है, टोटल करंट enclosed by एम्पीरियन लूप, ठीक है। या सिंपल कहो, अलजेब्रिक सम ऑफ
ऑल करेंट्स एनक्लोज बाय एम्पीरियल लूप। जहाँ रहे सिमिलर डायरेक्शन को, एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव सेलेक्ट करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। इस तरह से हम नेट या इफेक्टिव अलजेब्रिक सम लिखेंगे ऑल करेंट्स का, राइट। चलिए तो ये हुई बात एम्पीरियन लूप की और एम्पियर्स लॉ की। अब हम बात कर रहे हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, राइट। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ। क्या यूज है भाई? पहला यूज नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, राइट। तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, कंसीडर इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, right? Here we are calculating magnetic field at distance that is, चलो ये पूरा लिखते हैं, at perpendicular distance, at perpendicular distance r from wire, right। तो ये है भाई। चलिए देखिए, ये एक वायर है, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, हमने कंसिडर किया। फिर क्या करेंगे बाबा, हमने अभी भी बात की कि सबसे पहले आप एक एम्पीरियन लूप सेलेक्ट करेंगे और लूप शुड भी कैसा होना चाहिए, जिसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट हो एंड एंगल बिटवीन फील्ड एंड लूप शुड बी 0 और 90, राइट। 0 या 90 होना चाहिए, ठीक है, पैरेलल या परपेंडिकुलर, ऐसा होना कुछ। तो हमने देखिए ये सब देखते हुए कंडीशन ऐसा एक लूप सेलेक्ट किया, ये इमेजिनरी लूप कॉल्ड एम्पीरियन लूप। इसी से पास हो रहा है करंट कैरिंग वायर, राइट। अब देखेंगे कि इस वायर से इस लूप की जो डिस्टेंस है वो रेडियस r के बराबर है, तो इक्वल डिस्टेंस है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, राइट। एक बात। एंड दूसरी बात क्या हुई, देखिए यहाँ पे फील्ड अंदर की तरफ, मैं आप पिछली बार भी सेक्शन में एक्सप्लेन कर रहा था, यहाँ पर हमने एक एलिमेंटल पार्ट dl सेलेक्ट किया, ठीक है, और फील्ड है b इस तरह से अंदर की तरफ, राइट। और एलिमेंट dl वो भी ऐसा ही होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 0। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ या फ्रॉम एम्पियर्स लॉ क्या, दिस b डॉट dl का इंटीग्रल, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज के लिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही करंट है तो वही आई एन क्लोज होगा, ठीक है, दिस आई, राइट। अब देखिए, अब जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है, सो दैट दिस इज b डॉट dl को हटाने के बाद cos 0 इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई एन क्लोज। इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसीलिए सब लिख रहे हैं, ठीक है। और डेरिवेशन पूछा है छोटा सा, तो फिर लिखना ही पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है, राइट। चलिए लेकिन क्वेश्चन जब कैलकुलेट कर रहे होंगे कोई, तो ये सब स्टेप्स, ठीक है, ये स्किप कर सकते हैं एक बार को, है ना, आप डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए ये आया cos 0 1, तो दिस इज b, और ये तो कांस्टेंट है, ये dl इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे
तो देखने को मिलेगा क्या कि बी टेकन आउटसाइड, ये डी एल 0 to 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्यों ऐसा मैंने यहाँ स्मॉल आर लिखा है तो स्मॉल आर, ठीक है। ये कैसा क्यों लिखा, क्योंकि हम इस डी एल को ऐड करते 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 पहुँचेंगे तो क्या मिलेगा, द सर्कमफ्रेंस, टोटल लेंथ ऑफ द लूप एंड इस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, सो इंटीग्रेशन टेकन फ्रॉम 0 to 2 पाई आर, राइट, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड आई, राइट। सो दिस इज बी, और ये आया 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई एनक्लोज अपॉन 2 पाई आर। ये चीज़ हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, है ना। कैलकुलस की हेल्प से हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर एट द डिस्टेंस आर कितना होगा, वो हमने वहाँ पर ए डिस्टेंस लिखा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ आर है तो आर लिखेंगे, ए है तो ए, ऐसा। यदि रेडियस ए लिखते तो वहाँ ए आ जाता, सो वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं इसी कड़ी में। तो इसका ग्राफ बनता है छोटा सा, वो बना लीजिए। ये वेरिएशन बिटवीन दिस आर एंड आर बी, मैग्नेटिक फील्ड और आर के साथ फील्ड किस तरह से वेरी करेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे, आप एकदम से वायर के ऊपर पाएंगे, मतलब डिस्टेंस को 0 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे भी 0 से डिवाइड करते तो इनफाइनाइट, राइट। सो दिस स्टार्ट फ्रॉम द इन्फिनिटी, इसीलिए हम इस एक्सिस से टच नहीं करा रहे हैं, क्योंकि एक्सिस से टच करते ग्राफ गोइंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, तो टच नहीं करेंगे, थोड़ा सा दूर रखेंगे, और फिर जैसे हाइपरबोला की तरह वेरिएशन ऐसा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन से, ठीक है। ये चीज़ ऐसा हाइपरबोला का आपने ग्राफ देखा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये राइट ऐसा। हियर बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दिस इज आर, दिस इज पी, दिस इज ओरिजिन, राइट, ये होगा करेक्ट। चलिए थैंक यू।